हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट सी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के टॉपिक का क्वेश्चन है जो कंपोनेंट ऑफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर ए रियल नंबर ए बी सी डी ई एफ कंसिडर द फंक्शन एफ आर टू आर टू गिवेन बाई f of x comma y is equal to ax plus by plus c comma dx plus ey plus f for x y belongs to r which of the following statement are true। स्टूडेंट, ये पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि a b c d e f हमारा कोई रियल नंबर है और f मेरा r2 से r2 पर एक फंक्शन है जिसको इस तरह से डिफाइंड किया गया है। तो इस फंक्शन के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देखिए, f जो है वो ऐसे दिया गया है, ये ax प्लस बी वाई, अगर इसको हम f1 फंक्शन मान ले x कॉमा वाई के लिए और f2 मेरा ये फंक्शन, अगर स्टूडेंट ये f को इस तरह से अगर मेंशन करें तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि f1 जो है वो मेरा r2 से r पर एक कोई फंक्शन है जिसको डिफाइंड इस तरह किया गया है, x कॉमा वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब स्टूडेंट आप देखिए, f1 मेरा टू वेरिएबल में लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन स्टूडेंट आपको पता है कि लीनियर फंक्शन जो होता है वो मेरा कॉन्टिन्यूअस भी होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, और स्टूडेंट वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसी तरह स्टूडेंट, अगर f1 मेरा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो स्टूडेंट सिमिलरली f2 भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। सॉरी, ये ई और ये f है, ठीक है। तो f1 f2 स्टूडेंट हमारे f के कंपोनेंट वाइज फंक्शन थे और जो हमको ये फाइंड आउट हो गया कि f1 भी कॉन्टिन्यूअस है स्टूडेंट और हमारा f2 भी कॉन्टिन्यूअस है और दोनों हमारे डिफरेंशिएबल भी हैं। तो स्टूडेंट, अब क्या हमको ये चेक करके बताना है कि f1 f2 कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हैं। अगर ये हमको पता चल गया तो कैपिटल F भी हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो स्टूडेंट थ्योरम बता रहे हैं, उस थ्योरम की हेल्प से हम इसको चेक करेंगे। तो स्टूडेंट थ्योरम क्या कहता है, इफ F F1 F2 F3 डॉट 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 Fm ये मैप करेगा Rn से Rm पर, देन F इज कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली ईच कंपोनेंट वाइज फंक्शन एफ आई, ठीक है, कहाँ से, Rn से R पर इज कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये थ्योरम ये करा है, f हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो कंपोनेंट वाइज में f1 f2 f3 है, Rn से Rm पे मैप हो रहा है। अगर उसका हर कंपोनेंट वाइज फंक्शन fi अगर वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाता है, जैसे f1 हमारा कॉन्टिन्यूअस है और f2 हमारा कॉन्टिन्यूअस है, f3 fm सारे जितने भी कंपोनेंट वाइज फंक्शन है, अगर वो सारे कंपोनेंट वाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे तो उस कंडीशन में f हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अगर सारे कंपोनेंट वाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में f भी हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो कैपिटल F है वो f1 और f2 से डिफाइंड किया गया। अब हमको पता है ये भी कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ये भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो स्टूडेंट इस थ्योरम के हेल्प से हमको ये पता चल जाएगा कि f इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैपिटल F हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस थ्योरम के हेल्प से ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब स्टूडेंट अब हमको चेक करना है कि क्या बी और डी भी ट्रू होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डी वाले में पार्शियल डेरिवेटिव बोला, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो स्टूडेंट हमको पता है कि f1 जो एक्स वाई में है वो हमारा ax
प्लस बी वाई प्लस सी है, और स्टूडेंट जो f2x कॉमा वाई में है वो हमारा dx प्लस ई वाई प्लस एफ है। तो स्टूडेंट पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट a आ गया, तो दिस सिंप्लाइज दैट हमको स्टूडेंट ये पता चला कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हमारा a से बाउंडेड है। इसी तरह स्टूडेंट अगर y के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो अब स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में f1 का निकालते हैं तो ये b आएगा, और स्टूडेंट यहाँ से f1 डेल y जो है वो b से बाउंडेड है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में तो ये बाउंडेड हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर निकालें तो डेल f1 डेल x स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये जीरो हो गया। अगर ये जब जीरो हो गया तो अब हायर ऑर्डर के लिए स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे तो सारे जीरो होते जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट अगर डेल f1 का डेल y स्क्वायर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये भी जीरो हो गया, तो स्टूडेंट आगे भी तो जीरो होता जाएगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लोग f2 के लिए अप्लाई करें तो यहाँ से तो ये d हो जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बाउंडेड अगर चेक करते हैं तो ये d से बाउंडेड हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर y के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो ये e हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव जो है ये हमारा e से बाउंडेड, हायर ऑर्डर में जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर चेक करें हैं तो डेल f2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आगे सारा जीरो होता जाएगा, और डेल f2 डेल वाई स्क्वायर भी स्टूडेंट हमारा जीरो, तो 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर के लिए सारा जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हमको ये पता चल गया कि f हैज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर। तो स्टूडेंट कैपिटल f के पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो सारे ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अगर f को हम इस तरह से डिफाइंड कर रहे हैं f1 कॉमा f2 से, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में तो स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल x और डेल f2 अपॉन डेल x। जब y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू डेल f1 डेल y डेल f2 डेल y। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि जो कैपिटल f है उसके पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा ऑफ ऑल ऑर्डर का। अब स्टूडेंट बी हमको चेक करना है कि f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक थ्योरम लिख रहे हैं और उसी थ्योरम के हेल्प से हम बी को चेक करेंगे। सपोज दैट f1 f2 डॉट 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 fm is a continuous function from an open subset S of Rn into Rm। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि f मेरा जो है वो Rn से Rm पे कोई फंक्शन है और S जो है वो Rn का कोई ओपन सबसेट है। ठीक है, दैट हैज पार्शियल डेरिवेटिव डेल fi डेल xj x ये m से बाउंडेड है। ठीक है, ये बाउंडेड फंक्शन है फॉर ऑल x। ठीक है, उस सेट का जो भी x लेंगे उसका डेरिवेटिव से ये क्या है, बाउंडेड है। देन f इज यूनिफॉर्मली हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस है। तो स्टूडेंट अब आप देख रहे हैं कि f हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये तो हम चेक कर लिए हैं, और उस कॉन्टिन्यूस फंक्शन के सारे ऑर्डर का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड भी है। तो स्टूडेंट इस थ्योरम के हेल्प से हमको क्या पता चल गया कि f हमारा यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस थ्योरम के हेल्प से ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन हमारे ट्रू है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।